हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DSL प्राइड फिजिक्स में। हम यहाँ पे टॉप 300 का सीरीज चलाए हैं जो 2017 से 2020 तक का क्वेश्चन ग्रुप एक्स का करा रहे हैं। तो चलिए पार्ट ये 3 है। आपको अगर PDF चाहिए तो DSL प्राइड फिजिक्स में आप ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अभी का नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी गैस के परम ताप यानी टेम्परेचर, किसी गैस के परम ताप में 3 गुना वृद्धि की जाती है, उसके अणुओं का वर्गमाध्य मूल मान क्या होगा। चलिए एयरफोर्स 2020 का क्वेश्चन है। देखिए जो बच्चा इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंक्रीज थ्री टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स ये विल बी। चलिए अब इसको करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बोल रहा है 3 गुना, बी नंबर 9 गुना, सी 1/3 गुना, डी रूट 9 गुना। तो देखिए यहाँ पे इसको करने का तरीका देखिए, आप लोग याद करते होंगे VRMS बराबर होता है √3 RT/m, √3 RT/m। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर को बोला है 3 गुना, तो हमको टेम्परेचर से मतलब है, तो इसको आप हटा दीजिए, यानी √T का इस मतलब वर्गमूल का ही समानुपाती हो जाएगा, तो √T हो जाएगा। और बोल रहा है कि टेम्परेचर को तीन गुना करना है, तो आप 3 गुना यहाँ पे कीजिएगा तो √3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी सा है, आपको हम बता भी चुके हैं, पिछले 2018 के कराए थे क्वेश्चन। तो देखिए उदय और अस्त होते समय सूर्य का तापक्रम वर्ण दिखाई मतलब लाल दिखाई देता है संबंध में किसका? ये है प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन की व्यतिकरण। तो देखिए यहाँ पे जो सूर्य और सूर्योदय जब उगता है यानी शाम को या सुबह में, तो उसी समय जब लाल दिखाई देता है तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर आपको कह देता कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में अगर थोड़ा सा लाल दिखाई देता, तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाता सी। देखिए ये एयरफोर्स 2019 का भी है और 2020 का भी ये क्वेश्चन है, ये वाला व्यतिकरण वाला। अगर 5 मिनट 7 मिनट अगर कम कह देता, मतलब 4 मिनट 5 मिनट पहले दिखाई दे, तो अपवर्तन हो जाता। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है √1/ε0 म्यू नॉट की बीमा बताएं, जहां प्रतीकों के समनर्थ में म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। L2T-2, बी नंबर है LT-1, सी नंबर है L2T2, डी नंबर है LT⁻²। तो देखिए यहाँ पे करने का तरीका आपको बता दें। देखिए √1/ε0 म्यू नॉट सी होता है, यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो आपको सिंपल करना है, जो प्रकाश की चाल का SI मात्रक हो या बीमा हो वो सेम हो जाएगा, यानी LT-1। अगर SI मात्रक कहता तो मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपको बी नंबर, ऑप्शन नंबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I3√2 sin 100πt + π/4 एम्पियर है। धारा का वर्गमाध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात करें। एयरफोर्स 2020 का क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये 3 एम्पियर 50 हर्ट्ज। आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और ऑप्शन लिख ले और क्वेश्चन भी आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बी नंबर है 3 एम्पियर 100 हर्ट्ज, सी 3√2 एम्पियर 50 हर्ट्ज। यहाँ पे डी नंबर है 6 एम्पियर और 50 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे इसको करने का सटीक आपको उपाय हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये समीकरण हो गया। इस समीकरण का बेसिक फॉर्मूला होता है I = I0 sin ω/t + फाई से। तो वर्गमाध्य मूल मान का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। I बराबर होता है I0/√2। तो I0 का मान यहाँ पे जितना भी होगा साइन का गुणांक,
तो साइन का गुणांक 3√2 है, तो 3√2 यहाँ पे हो जाएगा और फिर √2, तो √2 से √2 खत्म, यानी 3 एम्पियर। यहाँ पे आवृत्ति आपको दिया है, तो आवृत्ति के लिए आपको इस तरह करना है, ओमेगा का जो भी गुणांक है यानी टी का जो भी गुणांक है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो टी का गुणांक क्या है यहाँ पे 100 पाई, तो 100 पाई और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, तो 2 से 2 50, यहाँ पे पाई से पाई खत्म, तो यानी एन बराबर क्या हो जाएगा 50 हर्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा 3 और 50, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप अच्छे से आपको क्लास के बाद आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी सा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार 2016, 17, 18, 19 हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय या मोटर में रखे गए एम चुंबकीय घूर्णन के चुंबक को 180 डिग्री पर घुमाने पर कार्य होगा। ए नंबर 0, बी नंबर 1/2 MB, सी नंबर MB, डी नंबर 2 MB। तो यहाँ पे करने का तरीका आपको बता दें हम, अगर कार्य पूछता तो देखिए 180 डिग्री घुमाता है, तो W बराबर होता है MB1 माइनस cos थीटा। तब यहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री रखिएगा तो -1 होगा, -1 माइनस यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 MB प्लस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर आपको क्वेश्चन कह दिया कि समतापीय प्रक्रम में, सुनिएगा, समतापीय प्रक्रम में पीवी में ग्राफ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सरली रेखीय, ऑप्शन नंबर बी परवलयकार, ऑप्शन नंबर सी अति परवलय, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जब समतापीय होगा तो इसका आकार हो जाएगा अति परवलयकार, अति परवलयकार। आप रुद्धोष्म का कमेंट में आंसर दीजिएगा, कौन का रुद्धोष्म, आडियाबेटिक, ये एस्थोथर्मल है, आपको आडियाबेटिक का कमेंट में आंसर देना है। चलिए 57 नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको करने के लिए संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। हेलो दोस्तों, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन। ए नंबर प्लेटों के आकार पर, बी नंबर धारिता, सी नंबर उनके बीच की दूरी, डी ए एंड सी यानी उनके बीच की दूरी और प्लेटों के आकार पर, ई ए बी सी और मतलब तीनों पर। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर ए इप्सिलॉन नॉट बटा डी, या इसके साथ इप्सिलॉन आर भी होता है। तो देखिए बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, यानी ये सी भी होगा, सी यानी धारिता पर भी निर्भर करेगा, धारिता पर भी, और उसके आकारों पर भी ये निर्भर करता है। तो ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, ए बी सी तीनों पर निर्भर करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, प्लेटों के आकार पर, उनके बीच की दूरी पर तथा परावैद्युत, यानी ये नहीं होता है ये बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी, तो वही है ये पदार्थ का माध्यम। चलिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, 80 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, यहाँ से किसी पहाड़ से मुक्त रूप से गिराया गया है, गिराई जाती है, तो पृथ्वी को स्पर्श करने पर लगा समय, पृथ्वी को वो स्पर्श कर दे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, टी बराबर होता है 2h/g। अगर आपको याद नहीं है तो आपको बेसिक से हम बताते हैं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर है 10 सेकेंड, बी है 4 सेकेंड, सी है 8 सेकेंड, डी है 12 सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप गिरा रहे हैं तो मुक्त रूप हो रहा है, तो यहाँ पे 2g एच की जगह यहाँ पे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे एस की जगह आपको एच लेना है, तो यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे लेना है जी। क्यों, अगर आप ऊपर से गिराइएगा, तो यहाँ पे यू का मान पहले 0 हो जाएगा और उसके बाद बढ़ने लगेगा,
तो यहाँ पे बढ़ने लगेगा तब यहाँ पे प्लस रखेंगे। अगर यहाँ से आप इस तरह बिकते ऊपर तो यहाँ पे माइनस में लेते हैं, तो आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो यहाँ पे इसीलिए हम आपको 1/2 यानी ut प्लस लिए हैं या 1/2 GT²। तो पहले आप गिराए हैं तो u का मान 0 हो जाएगा, तो 0 रख दिए हैं। यहाँ पे h बराबर 1/2 GT², यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 2h/g। तो √2 h के मान 80 और g के मान 10, तो 0 से 0 खत्म और √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 सेकेंड। अब ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। t बराबर होता है 2h/g कब, जब आप ऊपर से पृथ्वी पर गिराइएगा तब। u बराबर हो जाएगा 0 जब आप ऊपर से गिराइएगा तब। यानी इस जब जैसे जैसे गिरते हैं तो पृथ्वी पर यहाँ पे मैक्सिमम वेग यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांच की एक गोली किसी शांत द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है तो गेंद का वेग होगा। कांच की एक गोली अगर गिरेगी किसी श्यान में मुक्त रूप से तो क्या होगा इसका गेंद का वेग। एयरफोर्स 2018 का क्वेश्चन। ए नंबर बढ़ जाता है, बी नंबर घट जाता है, सी समान रहेगा, डी नंबर बढ़ता है, फिर गोली एक निश्चित वेग से गिरती रहती है। तो देखिए अगर आप कांच की एक गोली को श्यान रूप से अगर गिराइएगा शांत द्रव में तो आगे बढ़ेगा, फिर गोली एक निश्चित वेग से गिरती रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन करता है, एम द्रव्यमान तथा भी वेग से गतिशील एक अणु किसी दीवार से टकराकर पुनः भी वेग से वापस लौट जाती है तो दीवार पर दिया गया आवेग क्या होगा। आवेग यानी संवेग, ये फंसाया गया आपको। आवेग यानी संवेग। आवेग और संवेग ऐसे मतलब सेम होता है और बीमा भी सेम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर कहता है ए 0, बी mv, सी 2 mv, डी नॉन ऑफ दिस। चलिए हम आपको बता दें। देखिए जब यहाँ पे अगर कोई टकराएगा तो टकराने पर इसका वेग होगा mv, उसके बाद ये जाएगा तो -mv। तो अगर दोनों को इनिशियल करेंगे तो mv और माइनस का mv, तो अब इसको करेंगे सॉल्व तो 2mv हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और बता देते हैं। देखिए ये अगर यहाँ पे टकराएगा तो इसका संवेग हो जाएगा mv और आपस आएगा तो -mv। तो फार्मूला होता है फाइनल, ये वाला जाएगा इसका और ये वाला जाएगा इसका माइनस, तो mv माइनस का mv तो 2mv हो जाएगा। सिंपल है। अगर विपरीत से आता तो यहाँ पे 0 हो जाता। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान में क्या होगा। यहाँ पे आपको ये डिफाइन नहीं किया है कि भूमध्य रेखा पर पूछ रहा है कि ध्रुव पर पूछ रहा है। भूमध्य रेखा पर पूछ रहा है कि ध्रुव पर पूछ रहा है। तो चलिए हम आपको ध्रुव का बताते हैं, दोनों का बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर कहता है ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नो चेंज, डी नॉन ऑफ दिस। चलिए यहाँ पे जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब रट्टा मार लीजिएगा, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो देखिए यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो ओमेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी यानी नो चेंज कब, ये आपको बता दिए हैं। ध्रुव का है, ये ध्रुव का है। ध्रुव पर इसका थीटा का मान 90 डिग्री भी होता है। या घूर्णन करना बंद कर देगी तो ओमेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा नो चेंज, जी डैश बराबर जी। देखिए यहाँ पे जी डैश बराबर जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नो चेंज यानी सी। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
62 नंबर, ऊष्मागति का जीरो लॉफ यानी ऊष्मागति का शून्यांक नियम किसको परिभाषित करते हैं? 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। ए ताप, बी ऊर्जा, सी कार्य, डी शक्ति। तो ऊष्मागति का शून्यांक नियम ताप को परिभाषित करता है। देखिए हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर दिए कि ऊष्मागति का द्वितीय नियम एनर्जी, प्रथम नियम ऊष्मागति का प्रथम नियम जो है, प्रथम है, द्वितीय लिखा गया, प्रथम नियम एनर्जी को परिभाषित करते हैं, एनर्जी को। चलिए घूर्णन गति में क्या नियत रहता है? 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन, घूर्णन गति में क्या नियत रहता है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कोणीय संवेग। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर कहता है कि कैपिटल जी का मान होगा। तो आपको बताया है 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, आपको रट्टा मार लेना है। देखिए ये सब सेम है, दो में सेम है, ये नहीं होगा। यहाँ पे -11 होता है तो ये होगा। देखिए एलिमिनेशन में जिसे इसका ऐसे मात्रक भी जान लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका भी ऐसा ही मात्रक ठीक है, बाकी यहाँ पे +11 हो दे दिया है, यहाँ पे होता है -11। तो ऑप्शन नंबर ए, इसको आपको रट्टा मार लेना है। देखिए आपको बीमा भी यहाँ पे निकाल दिए हैं। ए पे बराबर होता है Gm1m2/r²। यहाँ पे जी ले जाइएगा तो FR²/m1m2 हो जाएगा। यहाँ पे एफ का मान रखिएगा, आर का यहाँ पे mm रखिएगा तो यहाँ पे m-1 L3 t-2। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। देखिए 65 नंबर कहता है 72 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी पिंड के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन। देखिए इसको करने का सटीक उपाय आपको बताते हैं। 360/θ यानी 360/72 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे होगा 5। तो जब विषम आएगा तो आपको एक नहीं घटाना है। 20वें पे अगर कह देगा तो सममित, तो आपको एक घटाना है, अगर नहीं कहता तो नहीं घटाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है V बराबर A BT² है तो B की बीमा, इसको आप बराबर कर दीजिए। ए नंबर LT2, बी नंबर LT-2, सी नंबर LT-3, डी नंबर LT⁻3। 4 नंबर 2020 कहते हैं उसको बराबर कर देना है। तो V बराबर BT², V बराबर BT²। तो B बराबर V का क्या होगा? LT-1 और T यानी टाइम है तो T2। समय का क्या होता है? T2। इस पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे T2 है या T-, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा T-3 तो LT-3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अल्फा बीटा गामा मिश्रण बंध, आपको इस तरह मतलब हम ले लिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो 4 नवंबर 2020 का है। तो अल्फा बीटा गामा का होता है 1:2:3, 1:2:3। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबाधा की बीमा बताएं, यानी वही रेसिस्टेंस। तो आपको सिंपल बता देना है R Z यानी R यानी V/I। तो यहाँ पे V/I, तो V को आप डायरेक्ट लिखिए, चाहे V बराबर होता है W/Q। यहाँ पे I तो I, तो W का होता है mL2T⁻², और Q का होता है IT। तो यहाँ पे A हो जाएगा T, I का होता है A, तो इसलिए E² हो गया है। ImL2T हो जाएगा -3 IA-2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी यानी R/2 हो जाए तो G के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? G/2, G/4, G/16। 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन। देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। G बराबर होता है G बराबर Gm/,
r²। अगर आपको दिया है घनत्व तो m बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आप m लीजिएगा तो इसको रखिएगा 4/3, तो आप गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो वहीं यहाँ पे लिख दिया है 4/3 पाई रो जी आर। तो जी यहाँ पे आर का समानुपाती, तो जी आर को अगर g/2 करेंगे, आर को अगर आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आधा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब विद्युत क्षेत्र की बीमा ज्ञात करना एकदम सिंपल। विद्युत क्षेत्र की बीमा 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन। ई बराबर होता है F/Q0, ई बराबर F/Q0। तो F का ml2, F का होता है mlt-2 और Q का होता है IT। तो ml T ऊपर जाके -3, T यहाँ पे -2 है तो T1 है नीचे, तो T-3 I के पावर -1 यहाँ पे E हो जाएगा। और आपको ऐसे ही मतलब पूछता है तो न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। चलिए अब 71 नंबर पे आपको बहुत बार बता चुके हैं, यदि T1 127 डिग्री, N 60%, T2 वाट 150 केल्विन, 160, 170, 180। 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। इन बराबर होता है 1 - T2/T1। T1 आपको केल्विन में लेना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको केल्विन में आपको बदल लेना है। 1 - T2/T1 तो 400 T1/T2 N% यानी 60%। इन का मान आपको दे दिया है 60% यानी 60/100। यहाँ पे आप जोड़ घटाव करिएगा तो 400 - T2/400, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो T2 बराबर अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो घट के 160 केल्विन आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा ये। तो हम यहाँ केल्विन में आएगा, केल्विन में हम बदलें तो केल्विन में नहीं आएगा, तो 160 केल्विन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन। विषुवत रेखा से पोल की ओर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। विषुवत रेखा से पोल की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। देखिए अब इसको इस तरह बना दें, आपको इस तरह, ये है विषुवत रेखा, ये है ध्रुव। तो विषुवत रेखा पर आर का मान ज़्यादा होता है। तो अगर आप विषुवत रेखा से और पोल की ओर जाइएगा तो यानी आर का मान घटेगा, आर का मान घटेगा तो इन्वर्सली में होता है आर, तो यानी बढ़ जाएगा जी का मान। यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जी का मान। ठीक है, अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 73 नंबर, वह राशि जो प्रत्येक पद्धति में समान हो। ए नंबर चाल, बी नंबर कार्य, सी नंबर समय, डी नंबर त्वरण। तो देखिए FPS, MKS, CGS यानी तीनों में क्या है समान, सेकेंड यानी समय समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सीधा है। देखिए 5 नवंबर 2020 का सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रम जिसमें किया गया कार्य DW आंतरिक ऊर्जा DU के बराबर है तो समतापीय, समदाबीय, रुद्धोष्म, नॉन ऑफ दीज। 5 नवंबर 2020 का। देखिए इसको करने का नियम DQ बराबर DU प्लस DW। समतापीय यानी ताप समान है, तो यहाँ पे DU साफ समतापीय नहीं, किस में होगा। देखिए आप रुद्धोष्म में कीजिएगा तो रुद्धोष्म का 0, तो जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा तो DW हो जाएगा। इसको आप इधर भेजिएगा तो -DW यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। Q बराबर इतना, W बराबर इतना, तो पोटेंशियल यानी V बराबर होता है W/Q। तो W का मान है 100 और Q का मान है 5, तो 20 यानी 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट ऑप्शन नंबर क्या है 20। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। इसी तरह का वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। मेरे जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, DSL Pride Physics। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपको हम
PDF आपको भेज देते हैं। चलिए ओके बाय टाटा।